बडीज सो कैसे तुम लोग। मुझे पता आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव क्रिएटेड माई ओरिजिनल वीडियो। कैसा लग रहा है तुम्हें मेरा नया काम? यस, मैंने बोला था कि हम एक नई रिवोल्यूशन लाएंगे और हमने बोला दिया। यस, हमने इंडिया का फर्स्ट क्लास 10 एनिमेटेड स्ट्रेटजी वीडियो चैनल बनाया है, जिसके अंदर जल्द ही चैप्टर्स भी आएंगे। थोड़ा टाइम लगता है कि एनिमेट करने में थोड़ा समय भी लगता है, प्रॉम्प्ट लिखने के अंदर और सब में भी। मुझे पता है कि आज एआई के कारण सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, बट अब अगर अपन देखते हैं कि एक ही वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और वीडियो काफ़ी लेट भी हो जाती है। सो इसलिए मैं ये वीडियो तुम्हें बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय तुम्हें एक ऐसी चीज़ की इम्पोर्टेंट ज़रूरत है जो मतलब अगर मैं तो ए वीडियो से बनाता तो काफ़ी टाइम लगता, और मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं मेरे पास कि तुम्हें ये बताऊँ। क्योंकि इस समय बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो गलती है बुक्स खरीद। क्या बुक्स खरीदने में ये गलती? बुक्स तो सही रहती है। देखो, बुक्स मैं बोलता हूँ बेस्ट होती है, बट कितनी बुक्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। यस, मुझे पता है अभी छुट्टियों के अंदर बच्चे क्या करने वाले हैं। कोई ओसवाल खरीदेगा, कोई एडुकार्ड खरीदेगा, कोई दूसरी खरीदेगा, कोई ज्ञान सागर खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा। सब कुछ कोई ना कोई नई किताब खरीदने ही वाला है, और फिर क्या होगा? किताबों का ढेर। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये मिस्टेक ना करो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ और तुम्हें बताने वाला हूँ क्या कि तुम्हें कैसे किताब का सिलेक्शन करना है। हर किताब पता होगा कि कैसे एक एक किताब के मतलब कौन सी किताब की कौन सी पब्लिकेशन की किताब किस स्टूडेंट के लिए बनी है और कौन सा पब्लिकेशन आपको नहीं लेना। सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और जो मुझे नहीं जानते मैं उन्हें बता दूँ। मैं हूँ दिव्यांशु चौहान, तुम्हारा क्लास 10 का भैया, जो तुम्हें बताया कैसे पढ़नी है क्लास 10। मैं हूँ माई डिस्ट्रिक्ट टॉपर 93% के साथ। सो पहला स्टेप कि आखिर बुक को कैसे पहचानें। देखो, हर पब्लिशन की बुक अलग अलग बच्चे के हिसाब से अलग अलग होती है। हो सकता है तुम्हारा अलग टाइप हो, किसी और का अलग टाइप हो। सो तुम्हें उस हिसाब से बुक लेनी है। ऐसा नहीं करना कि सब उस ले रहे हैं मैं भी उस ले लेता हूँ, कोई एडी कार्ड ले रहा है तो मैं भी एडी कार्ड लेता हूँ। नहीं, सबसे पहले तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो है NCERT इज़ मस्ट। यस, लिटरली मैं तुम्हें एक बात कंफर्म बता देता हूँ, चाहे तुम एजुकार्ड से पढ़ो, ओसवाल से पढ़ो, अगर तुम NCERT को छोड़ के पढ़ रहे हो, सो ब्रो यू हैव जस्ट लिविंग योर 20-30 मार्क्स। वो भी वेल भाई, 20-30 मार्क्स तुम्हें कम लगता है कैसे? ओसवाल के मतलब ओसवाल और एडुकार्ड में वही सब तो है जो NCERT में। भाई मेरी बात समझो, ओसवाल और एडुकार्ड के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो NCERT में कवर नहीं होके, मतलब सॉरी NCERT में से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ओसवाल में कवर नहीं होकर रखे। जैसे कि अगर तुम हिस्ट्री खोलोगे, हिस्ट्री के अंदर साइड ही कुछ बॉक्सेस होते हैं, तुम किसी भी ओसवाल या एडुकार्ड को उठा लो तो मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि यहाँ पे कुछ 2-3 क्वेश्चन होते हैं उन बॉक्सेस के, और कई बार उन्हीं बॉक्सेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। और खासकर ऐसा होता है हिस्ट्री के अंदर, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर होता है, और भी काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर तुम सिर्फ MCQ की बता रहा हूँ मैं, तो अगर तुम एडुकार्ड और ओसवाल के भरोसे बैठते हो और NCERT नहीं पढ़ते हो, तो भाई तुम अपने MCQ के अंदर 5 मार्क्स ऐसे ही गवा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से MCQ पूछने वाला है, ये कन्फर्म है। साइंस के अंदर भी सेम चीज़ होती है कि जो बॉक्स होते हैं ऑरेंज कलर के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उसमें नहीं दिए होते। मैथ्स के अंदर थोड़ा सा इसलिए कह सकते हैं कि मैथ्स के अंदर मैं तो मतलब NCERT करीबन में पहले तो तुम ओसवाल करने नहीं वाले, क्योंकि NCERT के जो मेन कॉन्सेप्ट है मैथ के अंदर, वही तुम्हारे आगे के कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। जब तुम कोई भी बुक करोगे, ओसवाल, NCERT या फिर दीक्षा, कोई भी बुक करोगे, सब के सब उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें वो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सबसे पहले NCERT ही क्लियर करनी पड़ेगी। फिर आइए बुक्स की बात। अब अगर बात करते हैं कि अपन को बुक्स कैसे करनी है, कि हमारे लिए कौन सी बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं तुम्हें बताऊँ, देखो ओसवाल जो बुक है मैं उसे बोलूँगा सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड। यस, बिकॉज मुझे भी लगता था कि ओसवाल बेकार है। मुझे अभी भी याद है कि मैं क्लास 10 के बीच के अंदर जब हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे, तब स्कूल वालों ने बोला था कि ओसवाल ले आओ सभी लोग। तब हम लोगों ने बोला कि यार इतनी महंगी बुक्स है, कोई मतलब नहीं, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स कौन याद करेगा वो एग्जाम के पास में। बट लिटरली जब छुट्टियों के अंदर मैंने ओसवाल सोल्व करी, खासकर मैंने करी थी ओसवाल की सैम्पल पेपर्स छुट्टियों के अंदर मैथ्स के, भाई साहब उनसे जो मुझे मदद मिली है पेपर में, वो मैं तुम्हें कह नहीं सकता। वो एक अलग ही लेवल का होता है, हर चीज़ होती है। पता है कि ओसवाल को लोग प्रेफर करते हैं, मतलब लोग बोलते हैं भाई ओसवाल ले लो, पर क्यों? इसका मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि ओसवाल है, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो किसी में नहीं है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस। यस, ओसवाल ने अपनी बुक को ऐसे डिज़ाइन करके रखा है कि अगर तुम उनकी बुक लेके क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी बड़े आराम से। सो तुम्हें अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। खासकर मैं तुम्हें ये बात बोलूँ कि तुम्हें अगर मैथ की सच में अच्छे से तैयारी करनी है, तो भाई मैं ओसवाल ही प्रीफर करूँगा, बिकॉज ओसवाल के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर्स के।
मैं तो यही बोलता हूँ कि तुम ओसवाल भी मैथ की हमेशा नहीं लाना, पुरानी मत लेना। हाँ, एक दो चांस अलग हो सकते हैं, मतलब सैम्पल पेपर्स नहीं लाना। अब बात की जाए कि ओसवाल अगर सबके लिए हो सकते हैं तो ओसवाल ले आते ना, बट एक दिक्कत है कि ओसवाल मोटी बुक है, मोटी बुक के साथ और उसके अंदर कुछ माइंड मैप्स की सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि ओसवाल के जो माइंड मैप्स हैं वो मेरे हिसाब से थोड़े लो क्वालिटी है। या इस बात में मैं आगे बढ़ते हुए तो मैं एडुकार्ड के बारे में बता देता हूँ कि एडुकार्ड क्यों तुम्हें लेनी चाहिए। अब एडुकार्ड की बात कीजिए तो एडुकार्ड एक ऐसी बुक है जिसे हमारे खुद के फेवरेट टीचर्स, मतलब काफ़ी बच्चों के फेवरेट टीचर्स में से एक दिगराज सर और प्रशांत भैया ने बनाया। हाँ, इसमें शोभित भैया का हाथ नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ इन दो टीचर्स के अच्छे खासे इसके अंदर क्वेश्चन मिल जाते हैं। बात की एडुकार्ड की तो भाई मैं एडुकार्ड इसलिए प्रीफर करता हूँ, पहली बात तो इसके अंदर माइंड मैप्स है, लिटरली वो माइंड मैप्स पूरा चैप्टर है। मैं इस बात को आराम से मानता हूँ कि हमारे स्कूल के अंदर भी ऐसा होता था कि हमारे स्कूल के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे उस माइंड मैप्स के अंदर थे, जो उस एडुकार्ड के माइंड मैप्स होते हैं। तो अगर तुम एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदते तो मैं ये तुम्हें प्रेफर करूँगा, जब लास्ट का टाइम है सैम्पल पेपर सोल्व करो तो एडुकार्ड के कम से कम साइंस और एसएसटी के सैम्पल पेपर्स मस्ट खरीद लेना, क्योंकि भाई उनके जो माइंड मैप्स है ना वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। और इसके साथ एक और बात है कि एडुकार्ड के अंदर कुछ क्वेश्चंस का लेवल है ना वो उस वाले से थोड़ा सही है। मतलब कैसे, देखो ओसवाल है वो एक ही फॉर्मेट पे चलता है कि पिछले सारे क्वेश्चन है उनको थोड़ा घुमा के नया डाल देंगे, उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडार भरा पड़ा है, बट न्यू क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ओसवाल लैग करता है। थोड़ी लैंग्वेज बदलने की बात नहीं है, मैं खासकर इस बात में साइंस के ऊपर बताना चाहूँगा कि मैं देखो साइंस का पेपर था, उससे एक दिन पहले मैं एडुकार्ड का पेपर था मेरे पास, जो वो सिमुलेशन वाले पेपर्स देते वो थे, तो वो मैं पेपर सॉल्व कर रहा था। और उस पेपर में एक क्वेश्चन आया था एल्यूमिनियम से रिलेटेड कि एल्यूमिनियम को जलाने से, मतलब हम जब भी वायरिंग वगैरह करते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम को जलाने से मतलब क्या होता है। उसके अंदर उस क्वेश्चन के समय मैंने यहाँ पे बैठ के अपने डेस्क के ऊपर गलत आंसर लिख दिया था। मैंने जब उसको रीचेक करा तो भाई मुझे पता चला ये गलत आंसर, उसका असली आंसर क्या है वो आंसर मैंने देखा, अच्छे से देखा और समझा, हाँ ऐसा ऐसा हुई होता है। फिर क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। एडुकार्ड का जो क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले करा था, अगले दिन पेपर में उठ के आ गया, लिटरली वही सेम क्वेश्चन आया था। मैं सेट 2 था उस समय, मेरे सबसे हमारे एरिया में सेट 2 सबसे हार्ड था और वही मुझे मिला था। मुझे पता नहीं किस्मत ख़राब थी और इसलिए मैंने ज़्यादा मेहनत करी और मुझे उसका फल मिला। 99 मार्क्स है मेरे साइंस के अंदर, केवल 1 मार्क्स करिए वो भी पता नहीं कहाँ से। अब मैं तुम्हें साइंस की काफ़ी ट्रिक्स बताऊँगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि एडुकार्ड की अगर तुम करते हो खासकर सैम्पल पेपर्स, भाई अलग लेवल पे ले जाएगा एडुकार्ड में। एडुकार्ड का सैम्पल पेपर सच में लेवल के ओसवाल से बेटर पता हुआ। उसके अंदर कम सैम्पल पेपर्स थे इस साल जो इनके बने थे, लेकिन भाई जो चीज़ बनाई थी ना उन्होंने, माइंड ब्लोइंग। ओसवाल के भी क्वेश्चन आए थे, ऐसा नहीं ओसवाल के क्वेश्चन नहीं आए थे, बट वो एक जो ट्रिकी क्वेश्चन बना ना ओसवाल में था ना किसी और बुक में था ना, आज तक वो बना ही नहीं था, मतलब बना तो होगा लेकिन बहुत कम आता था। वो क्वेश्चन मुझे उसके अंदर मिल गया और मेरे मार्क्स बच गए। तो मैं तुम्हें इसलिए एडुकार्ड प्रेफर करूँगा इन 2 वजह की वजह से। पहले तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल सकते हैं और दूसरा कि जो ओसवाल के अंदर के जो हार्ड लैंग्वेज है वो थोड़ी सी एडुकार्ड में तुम ईजी समझ सकते हो। और प्रशांत भैया और दिगराज सर के मतलब डिज़ाइन उनकी तरफ से करवाया गया तो तुम थोड़ा फेमिलियर भी हो सकते हो। और सबसे ज़्यादा खास बात तो यही है कि भाई उनके अंदर माइंड मैप्स, लिटरली वो माइंड मैप्स एक नंबर है। अब बात की जाए और पब्लिकेशन की तो देखो और पब्लिकेशन तो मैंने ज़्यादा लगाई नहीं, बट एक वो बुक हमारे स्कूल वालों ने लगवाई थी रचना सागर नाम से। भाई साहब वो बुक भी एक नंबर थी बस सच में, मतलब अगर मैं तुम्हें उस बुक को प्रीफर करूँगा मैथ के लिए, बिकॉज अगर तुम्हारा सिलेबस हो जाता है मेरे हिसाब से सितंबर तक पूरा, मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ, तो अगर तुम सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता हो या तो तुम खरीद लो स्कूलर्स खरीद लो उस रचना सागर की मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बुक। बिकॉज पहली बात तो उस बुक के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड के साथ बेसिक्स में भी आते हैं, और दूसरा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत अच्छा करता है, और तीसरा उसके अंदर जो तरीका है क्वेश्चन देने का, जैसे ओसवाल है उसके अंदर क्वेश्चन लगातार देती है, वो टाइप वैसे नहीं पता, शॉर्ट आंसर ये बता दिया, उसके अंदर लेवल टाइप में दिया है, फर्स्ट लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसे लेवल से तुम पार करो तुम्हारा कॉन्फिडेंस के साथ मुझे लगेगा यार मैं और कर सकता हूँ मैथ्स, तो मैथ्स के अंदर कॉन्फिडेंस ही होता है। अब बात की जाए कि स्पेशल टिप जो है इंग्लिश और हिंदी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखो 5 सब्जेक्ट की ही मार्क लिस्ट बनती है। वो 5 सब्जेक्ट में तुम IT भी ला सकते हो, संस्कृत भी ला सकते हो, लेकिन एक ही वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, कुल मिलाकर तुम्हें हिंदी इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा। मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे जो आराम से 90+ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या गलती करी, हिंदी और इंग्लिश को दिखाई दी, और आज जो उनके 77, 52, 55 आए जो मेरे खुद के दोस्त हैं जिन्होंने सिर्फ यहाँ पर ही गलती करी। तो देखो इंग्लिश और हिंदी का मैं तुमसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगले साल तो जो सिलेबस है वो बदल जाएगा, इस साल जो हमारे पास मौका है उसके अंदर तुम्हें मेन चीज़ पता है कि CBSE ज़्यादा सिलेबस नहीं बदलती है, खासकर क्लास 10 के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि तुम अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो सबसे पहले NCERT करो एकदम आराम से, नो बर्डन।
NCERT आराम से पढ़ो और खासकर कुछ चैप्टर्स जैसे मिशबिल द ऑटर, कुर्ग, मतलब वो चैप्टर था ना उसके अंदर बेकर फ्रॉम गोवा, ये वाले चैप्टर्स, और उसके साथ कुछ और चैप्टर्स है। जैसे मैं तुम्हें चैप्टर्स की लिस्ट दे दूँगा, उन चैप्टर्स को तुम पूरी तरीके से क्लियर करो, उन चैप्टर्स को एकदम अच्छे से पढ़ो। जैसे बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और मिशबिल द ऑटर। इसके साथ तुम पढ़ो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेंचो वाला चैप्टर, उस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, ये डेफिनेट है। उसके साथ तुम पढ़ो सरमन एट बनारस, ये तो तुम्हारे वो हो गए फर्स्ट फ्लाइट में। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर तुम मेनली पढ़ो अपना लास्ट वाला चैप्टर जो उनका मार्शियंस वाला, वो चैप्टर पढ़ना है तुम्हें। उसके सिवा तुम्हें एक और चैप्टर पढ़ना है जो है पहला चैप्टर। मतलब मेनली इन दो चैप्टर्स के बीच में से क्वेश्चन आते हैं। और वो एक अपनी नेकलेस, हाँ नेकलेस वाला चैप्टर भी पढ़ना है तुम्हें। ये 3 से 4 चैप्टर्स है। अगर तुम इनको एकदम अच्छे से महारत कर लेते हो, इनको अच्छे से पढ़ लेते हो, तो भाई बस यहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, भाई हम तो CBSE वाले हैं, हमारा RBSE तरह नहीं सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है, अच्छे से समझना पड़ता है कॉन्सेप्ट, मतलब कम से कम हमें कहानी के ऊपर से भी देखना पड़ता है। सिर्फ कहानी रखने से हमारा काम नहीं होता। तो तुम समझो CBSE वालों, मतलब मेरे क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अंधाधुंध क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे, खासकर मेरे हमारे एक सर थे, वो ऐसे क्वेश्चंस बना देते थे कि भाई सोच के ही लिखना पड़ता है। उससे हमारी प्रैक्टिस हो गई, दिमाग को पता चले हाँ ऐसे क्वेश्चन होता है। अब बात रही कि सर अगर सबके स्कूल में तो होते ही नहीं ऐसे सर, तो तुम्हें करना है। देखो मैं तुम्हें इसमें प्रेफर करूँगा, सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि हो सके तो पुराने साल के पेपर देखो, उनको सॉल्व करने ट्राई करो, कि भाई हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन से आता है बहुत ज़्यादा पेपर। और लास्ट में तुम्हें एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश के लिए तुम खरीद सकते हो ओसवाल में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं ओसवाल से, वो कर लो। बात रही हिंदी की, तो हिंदी के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँ ओसवाल। वाई ओसवाल नहीं भाई, हिंदी का यही काम करना है तुम्हें। हिंदी आराम से पढ़ो पूरी तरीके से, ग्रामर में इंपॉर्टेंस देना थोड़ी सी ज़्यादा तो है। इन चार टॉपिक से उन ग्रामर के उनको आराम से कर सकते हो तुम। उसके जो हिंदी मेन है उसको अगर तुम सिर्फ लेक्चर से देख लोगे, और मैं तो बोलूँगा कि पाठक सर है हिंदी के बेस्ट टीचर, उनके क्वेश्चन सीधे उठ के आते हैं पेपर में। मैंने खुद ने उनके लेक्चर देखे थे, 3 दिन जो छुट्टी मिली थी उसके अंदर थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी लिखने की, बस वो आ गए। और हिंदी में मेरे 95 के ऊपर आए आराम से। तो तुम भी आराम से हिंदी के अंदर ऐसे मार्क्स ला सकते हो, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। अब मैंने तुम्हें बता दिया एडू कार्ड तुम ले सकते हो सैम्पल पेपर के हिसाब से। अगर किसी को पहले लेनी है तो मैं बोलूँगा कि तुम एडू कार्ड SST की और साइंस की ले लो, अगर तुम्हें पहले लेनी है। ओसवाल भी लेना, दोनों साथ में लेके चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। SST के लिए इसलिए भी भाई SST का कुछ ऐसा मामला है कि ओसवाल से ज़्यादा आता है, लेकिन उसके माइंड में एडू कार्ड के अच्छे हैं। बात रही मैथ की, तो मैथ के लिए तो देखो जितनी प्रैक्टिस हो रही उतनी कम है, क्योंकि भाई मैथ तो सच में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बार वाला तुम्हें पेपर सबसे ज़्यादा लेन दिया जाएगा, तो ये तो इंपॉर्टेंट है कि तुम स्पीड में बहुत ज़्यादा काम करो। सो अपन ने मेनली 5 सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं। मैं बता चुका हूँ तुम्हें कि कैसे कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक किसके लिए अच्छी है, किसके लिए नहीं है। और मैथ के लिए NCERT मस्ट है। बिना NCERT करे तुम चले जाना तो मेरे को बाद में मत बोलना, क्योंकि NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट NCERT का तुम जा रहे हो तो तुम खुद की ही खटिया खड़ी कर लो। बस आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है। और मैं ये बोलूँगा कि बुक्स का भंडार मत लगाना। मैंने ये गलती करी थी और बाद में बहुत पछताया था। मतलब पूरा 2 कार्टून्स भर के मैं बुक ले आया, और उन कार्टून्स को मतलब मन में पूरा टाइम यही रिग्रेट हुआ, यार इतनी महंगी बुक खरीद ली, पढ़ा कुछ है नहीं। जब पेपर आने वाला, जिसको असलियत में लंबे पेपर से आने, जिसको नहीं लाने उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिसको लाने ना, वो ये गलती मत करना। बुक्स हिसाब ही खरीदना, जितने खरीदते उनको अच्छे से पढ़ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो हमारे टीचर्स में हमें बोलते थे कि तुम, ये ज़रूरी नहीं है कि 1000 बुक से पढ़ो, ये ज़रूरी कि तुम एक बुक को हज़ारों बार पढ़ लो, क्योंकि वो एक बुक को हज़ारों बार पढ़ोगे ना तुम, तो वो याद हो जाएगी। और वो एक बुक के ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 90+ स्कोर करना है मेरे साथ, तो मेरे साथ बने रहो। याद रखना कि 10th ईजी है एंड 5 कन्फ्यूज व्हेन दिव्यांशु भैया इज